पुत्र तवज्जो तवज्जो चान तवज्जो। नाजरीन, मौलाना नासिर मदनी साहिब अलमारूफ टिक टॉक मौलवी को कौन नहीं जानता। वो अपने चुलबुले अंदाज की वजह से नौजवानों में बेहद मशहूर हैं। नाजरीन, 17 मार्च बरोज़ मंगल की सुबह मौलाना नासिर मदनी साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की गई, जिसमें यह खबर दी गई कि नासिर मदनी साहब कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं और इनकी हालत तशवीशनाक है। नाजरीन, ये पैगाम किसी ने कैमरे के सामने आकर नहीं दिया, बल्कि स्लाइड्स और इमेजेस की मदद से ये वीडियो बनाई गई और वॉइस ओवर का इस्तेमाल करते हुए इस खबर को मौलाना साहब के ऑफिशियल चैनल पर चलाया गया। जबकि वीडियो के ऊपर आपको निजी टीवी चैनल बोल्ड टीवी का लोगो भी दिखाई देगा, हालांकि ये खबर बोल्ड टीवी पर नशर नहीं की गई। इससे बासानी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक फेक खबर थी, मगर बहरहाल मौलाना नासिर मदनी साहब के चाहने वाले इस वीडियो के अपलोड होने के बाद उनके लिए दुआएं करने लगे। जबकि मंगल ही की शाम इस वक्त तमाम लोगों को शदीद हैरत हुई जब मौलाना नासिर मदनी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मौलाना साहब का यूट्यूब चैनल हैक कर लिया गया है और ये वीडियो उसी हैकर ने अपलोड की है। इससे भी ज्यादा तशवीशनाक बात यह थी कि मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इन्हें चंद नामालूम अफराद ने अगवा करके इन पर तशद्दुद किया, इनसे एक खाली कागज पर दस्तखत करवाए गए और इसके साथ साथ इनसे जबरदस्ती गन पॉइंट पर एक नामुनासिब बयान भी रिकॉर्ड करवाया गया, जिनमें इनसे एक घिनौने जुर्म का एतराफ करवाया गया। नाजरीन, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नासिर मदनी साहब ने अपनी कमीज उतारकर अपने जिस्म पर मौजूद तशद्दुद के निशानात भी दिखाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना नासिर मदनी साहब ने अपनी एक मखसूस वीडियो की तरफ इशारा भी किया, जिसमें इन्होंने साहिबजादा हक खतीब हुसैन साहिब के फूंक से दम करने पर बात की थी और कहा था कि अगर ये फूंकों से दम करने वाले पीर साहब का दम काम करता है तो इन्हें चाइना भेज दिया जाए, जहां ये फूंकों से चाइना के लोगों का इलाज करें। नासिर मदनी साहब ने क्या कहा था, इस वीडियो में सुनिए। फूकानी सरकार ओथे जो सारे नु तस्बे मनका फिर फूका मार मार के सही करना ते आज कोरोना वायरस नु भी को फूक मार इनू कला जानदा को स्पेशल त्यारा 130C ओदे ते करा के नु कल्लो चाइना ओदे सूबे वुहान विच। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नासिर मदनी साहब ने कहा कि इस मखसूस वीडियो के बाद इन्हें धमकी आमेज कमेंट्स और मैसेजेस मिलने लगे और फिर ये वाकया पेश आ गया, जिसमें इन्हें अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इनका जबरदस्ती वीडियो बयान लिया गया और खाली कागज पर दस्तखत भी लिए गए और फिर इनका चैनल हैक करके एक फेक खबर चलाई गई, जिसमें कहा गया कि नासिर मदनी साहब कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। नासिर मदनी साहब ने इस खदशे का इजहार किया कि इस पूरे वाक़े के पीछे साहिबजादा हक खतीब हुसैन साहिब या इनके मुरीदैन हो सकते हैं। नासिर मदनी साहब का पीर साहब की फूंकों वाले दम पर कोरोना वायरस का तंज करने और फिर इनके चैनल पर नासिर मदनी साहब के कोरोना वायरस का शिकार होने की वीडियो चलना इसी बात की तरफ इशारा करती है कि पीर साहब ने या उनके मुरीदैन ने नासिर मदनी साहब की तरफ से किए गए तंज का बदला लिया है। नाज़रीन, अगर ऐसा है तो यकीनी तौर पर हमारा ये मुतालबा होगा कि साहिबजादा हक खतीब साहब को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, मगर तस्वीर का एक दूसरा रुख भी हो सकता है। नाज़रीन, ऐसा भी मुमकिन है कि मौलाना नासिर मदनी साहब से वाकई में कोई ऐसा गुनाह सरजद हो गया हो जो उनकी शख्सियत के लिए जहर कातिल की हैसियत रखता हो और पकड़े जाने पर नासिर मदनी साहब ने ये सारा ड्रामा रचाया हो और खुद ही अपने चैनल से एक ऐसी वीडियो अपलोड करवाई हो जिससे शक पीर साहब की तरफ जाए। नाजरीन, अगर ऐसा हुआ तो इस सूरत में नासिर मदनी साहब डबल सजा के हकदार होंगे। एक तो उन्होंने पहले गुनाह किया और फिर उसको छुपाने के लिए किसी और पर इल्जाम लगाने की सजा भी उन्हें मिलनी चाहिए। नाजरीन, अभी ये कहना कबल वक्त होगा कि आया इस सारे वाक़े के पीछे हक खतीब साहब हैं या फिर ये नासिर मदनी साहब का अपना रचाया हुआ खेल है। नाजरीन, इस सारे वाक़या का एक तीसरा रुख भी हो सकता है। इस वाक़े के पीछे कोई पसे पर्दा चेहरा हो सकता है, कोई आस्तीन का सांप हो सकता है जिसको मौलाना नासिर मदनी साहब या फिर साहिबजादा हक खतीब साहब के साथ जाती दुश्मनी हो और उसने अपनी ये दुश्मनी निकालने और बदला लेने की खातिर नासिर मदनी साहब को अगवा करने के बाद उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से एक ऐसी वीडियो अपलोड कर दी हो जिससे नासिर मदनी समेत और लोगों का शक भी पीर हक खतीब साहब की तरफ जाए। नाजरीन, इस सारे वाक़े के बाद यकीनी तौर पर पाकिस्तान की अवाम चाहती है कि असल कहानी का पता लगाया जाए। हमारी पाकिस्तान की पुलिस, FIA और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसी से गुजारिश होगी कि इस वाक़े की जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन की जाए और कसूरवार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर इस वाक़े के पीछे पीर हक खतीब साहब या इनके मुरीदैन का हाथ है तो इन्हें कानून के शिकंजे में जकड़ा जाए। अगर ये सारा ड्रामा नासिर मदनी साहब ने खुद रचाया है तो इनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। और तीसरी सूरत में अगर कोई आस्तीन का सांप है जिसने पसे पर्दा रहते हुए सारा खेल खेला तो सिक्योरिटी एजेंसीज को वो चेहरा भी बेनकाब करना होगा। नाजरीन, आपकी इस तमाम वाक़े के बारे में क्या राय है? आपके नज़दीक कौन सी बात ज्यादा सही हो सकती है? इस बारे में हमें कमेंट्स में बताइए और हमारी आपसे गुजारिश होगी कि जब तक इस केस का फैसला नहीं होता और कसूरवार का तय्युन नहीं हो जाता तब तक मौलाना नासिर मदनी और साहिबजादा हक खतीब साहब के बारे में कोई हतमी राय कायम ना की जाए।